वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स ऑन डिमांड। आज मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर के आया हूँ इकोनॉमिक्स का। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स दो पार्ट में स्प्लिट है। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही इकोनॉमिक्स में दो पहलू हैं, दो पार्ट हैं। कौन कौन से? एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अदर वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो वर्ड आपने कई बार कई चीजों में सुना होगा, जैसे माइक्रोस्कोप, माइक्रो एसडी कार्ड, है ना। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटे यूनिट में जब चीजें होती हैं तो वो क्या कहलाती है? माइक्रो कहलाती है। कुछ चीजें माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद हम इस टॉपिक में आगे चलते हैं। सो दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ इज द फाउंडर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। देन द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। कहां से आया ये? ग्रीक वर्ड से। मोस्ट ऑफ द वर्ड्स कहां से आते हैं? ग्रीक से ही आते हैं। बहुत सारे वर्ड जो होते हैं वो किससे आते हैं? ग्रीक से आते हैं। तो ग्रीक वर्ड किस, उसका मतलब क्या है वहां पर? मैक्रोस। ग्रीक वर्ड मैक्रोस से आया है, विच मीन्स स्मॉल। तो इसका मतलब क्या होता है? स्मॉल। इट डील एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। किसके बारे में डील करता है ये? बिहेवियर के बारे में। एंड इकोनॉमिक एक्शन ऑफ स्मॉल एंड इंडिविजुअल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब जब हम छोटे छोटी चीजों के बारे में बात करेंगे, स्मॉल स्मॉल लेवल पर बात करेंगे, जैसे इंडिविजुअल इनकम निकाली जाए, इंडिविजुअल आउटपुट निकाला जाए, एक पर्सन की डिमांड निकाली जाए, एक पर्सन का बिहेवियर पता किया जाए, एक प्रोड्यूसर के बारे में स्टडी किया जाए, तो क्या कहलाएगा? ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। क्लियर है? जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा है, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर मैं किसी एक गुड्स जैसे आइसक्रीम के ही प्राइस के बारे में पता कर रहा हूं तो वो क्या कहलाएगा? सिर्फ एक पर्टिकुलर कमोडिटी के बारे में बात की जाए, उसके प्राइस के बारे में बात किया जाए, तो ये क्या कहलाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। क्लियर है? देन इट्स मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टूल्स क्या है? डिमांड एंड सप्लाई है। अगर हम माइक्रो में जो आई वर्ड है उसकी बात करें तो आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। आई किसके लिए है? इंडिविजुअल। मतलब हम यहाँ इंडिविजुअल स्टडी करते हैं, स्मॉल लेवल पर स्टडी करते हैं, तो ये क्या बन जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स बन जाता है। क्लियर है? अभी हमने देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। जब हम स्मॉल लेवल पर स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? एग्रीगेट पे डील करता है। एग्रीगेट, जैसे हम नेशनल इनकम की बात करें, जैसे हम होल इकोनॉमी की बात करें, तब क्या कहलाता है? वो मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। जब हम लार्ज लेवल पर स्टडी करते हैं, जब हम क्या करेंगे? लार्ज लेवल पर स्टडी करेंगे, तब वो क्या कहलाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम स्मॉल लेवल पर स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये है डिफरेंस माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहां पर मैंने लिखा है मैक्रोइकोनॉमिक्स। द टर्म मैक्रोइकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। वो माइक्रोस था और ये क्या है? मैक्रोस। मैक्रोस मींस लार्ज। ठीक है? तो ये लार्ज लेवल पर स्टडी करता है। इट डील विथ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। ये क्या करता है? ओवरऑल परफॉर्मेंस, इकोनॉमी की ओवरऑल परफॉर्मेंस को स्टडी करता है। इट इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी लाइक। ये कौन कौन सी प्रॉब्लम पर स्टडी करता है? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एटसेट्रा। तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये जो चीजें होती हैं इकोनॉमी के अंदर, मतलब एग्रीगेट चीजों पे इसकी क्या होती है? ओवरऑल स्टडी होती है। अनएम्प्लॉयमेंट कंट्री में कितना है, ये सारी चीजें क्या कौन स्टडी करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। तो ये क्या है? इकोनॉमिक थ्योरी का एक पार्ट है, which studies the behavior of aggregate of the economy as a whole। मतलब पूरी इकोनॉमी की बात करें कि अगर मैं बोलूं कि अमेरिका हमारी कंट्री से इकोनॉमिकली क्या है? ज्यादा स्ट्रांग है ना। तो ये कौन सी स्टडी होगी? मैक्रो लेवल पर।
ठीक है, तो ये डिफरेंस है। जैसे अगर हम बात करें कि चाइना, अमेरिका हमारी कंट्री से इकोनॉमिकली क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये कौन सी स्टडी होगी, एज अ होल, इकोनॉमी एज अ होल, मतलब ये लार्ज लेवल पर स्टडी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो एग्जाम्पल होंगे कौन कौन से, नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम निकाली जाए, पर कैपिटा इनकम निकाला जाए, ये क्या होगा, किस पे स्टडी हो रही है, एग्रीगेट पर, एग्रीगेट आउटपुट, टोटल एग्रीगेट प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है कंट्री के अंदर, एग्रीगेट कंजप्शन कितना कंज्यूम हो रहा है पूरी इकोनॉमी में, ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएगा, एग्रीगेट पर जब हम स्टडी करते हैं तो ये क्या कहलाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। और जो मैक्रो में ए वर्ड स्टैंड करता है वो एग्रीगेट की बात करता है। जैसे हमने यहां पर आई वर्ड किसके लिए था, इंडिविजुअल के लिए, तो यहां पर ए वर्ड किसके लिए है, एग्रीगेट के लिए। क्लियर है, अंडरस्टूड। तो ये है मीनिंग माइक्रो एंड मैक्रो की। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। तो हम क्या देखने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। अभी हमने बात की थी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग के बारे में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, इंडिविजुअल यूनिट की बिहेवियर को स्टडी करता है, मतलब ये इकोनॉमी के अंदर इंडिविजुअल स्टडी करता है। जैसे मैं अगर बात करूं, ये किसकी स्टडी करता है, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल आउटपुट, प्राइस लेवल, डिमांड, सप्लाई, तो ये इंडिविजुअल लेवल पर उसकी स्टडी करता है। ठीक है, लेकिन मैक्रो लेवल क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट लेवल पर इकोनॉमी में स्टडी करता है। जैसे नेशनल इनकम की स्टडी करना, जीडीपी की स्टडी करना, ठीक है। तो एग्रीगेट लेवल पर, जब कंट्री में एग्रीगेट लेवल पर स्टडी की बात होगी तो किसकी बात हो रही है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात हो रही है। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके 11th में है, मैक्रो इकोनॉमिक्स आप क्या करेंगे, 12th में स्टडी करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स कहां पर है, आपकी क्लास 12th में। बस यहां तक ही मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, बाकी फिर हम पूरी जो बुक पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर के, है ना। तो जो मेन टूल्स है इसके अंदर वो क्या क्या है, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पर जब हम स्टडी करेंगे डिमांड और सप्लाई को लेकर के, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में, इंडिविजुअल सप्लायर के बारे में, ठीक है, प्रोड्यूसर के बारे में, तो ये डिमांड और सप्लाई को स्टडी करेगा। बट जब हम एग्रीगेट डिमांड, पूरी इकोनॉमी के अंदर कितनी डिमांड है, कितना एग्रीगेट सप्लाई है, कितना प्रोड्यूसर पूरे इकोनॉमी के अंदर सप्लाई कर रहे हैं, जब हम स्टडी करेंगे तो ये क्या कहलाएगा, एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगा। क्लियर। थर्ड पॉइंट इज इट्स एम इज टू डिटरमाइन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका जो एम है वो क्या है, प्राइस पता करना, किसकी, कमोडिटी का, डिटरमाइन करना, उसकी प्राइस को निर्धारित करना, किसका काम है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, ये आपके बहुत ही काम आने वाली चीज है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज बन रही है जिसका प्रोडक्शन हो रहा है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, किन किन चीजों को मिला करके प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये चीजें होती है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड को उसके, जैसे हम अगर कहीं रेंट पे लेकर के प्रोडक्शन कर रहे हैं और कहीं जमीन पर हमने प्रोडक्शन किया तो उस जमीन पर क्या देना पड़ेगा, हमको रेंट देना पड़ेगा। तो रेंट, लैंड को क्या मिलता है, रेंट। लेबर को क्या मिलता है, वेजेस और सैलरी। वेजेस और सैलरी में डिफरेंस होता है, आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा। वेजेस का मतलब मजदूरी देना और सैलरी हम किसको पे करते हैं, एम्प्लॉय को पे करते हैं। ठीक है। कैपिटल को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। एंड जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस का मालिक है, उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। ठीक है। तो इस तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को क्या होता है, पेमेंट होता है। तो ये कौन डिटरमाइन करता है, हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स डिटरमाइन करता है। क्लियर है। इसके बाद
अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, इट्स एम इज टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द इकोनॉमी। तो ये क्या करता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल को डिटरमाइन करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या डिटरमाइन करता है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डिटरमाइन करता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द इकोनॉमी। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट की अगर हम बात करें, इट एज्यूम दैट, मतलब क्या चीजें हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में एज्यूम करना है। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं तो मैक्रो लेवल, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो जितने भी लेवल्स हैं वो सब क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे, है ना। तो मैक्रो वेरिएबल क्या होंगे? यहाँ पर कांस्टेंट होंगे। अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे हैं तो मैक्रो वेरिएबल्स क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। जैसे कि नेशनल इनकम, कंजप्शन, सेविंग एटसेट्रा आर कांस्टेंट। तो हम नेशनल इनकम, कंजप्शन, सेविंग एटसेट्रा को क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि हम इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी कर रहे हैं। तो हम एग्रीगेट को क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। उसी तरह से जब हम एग्रीगेट की स्टडी करेंगे तो माइक्रो लेवल को क्या करेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। जैसे माइक्रो लेवल पर जब हम स्टडी करेंगे तो क्या होगा? इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल बायर के बारे में हम नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, तो वो उसका इफेक्ट मैक्रो लेवल पर नहीं होगा। क्लियर है? हमने अभी डिस्कस किया था मीनिंग में कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? इनकम थ्योरी या एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? इनकम थ्योरी और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। क्लियर है? एंड द लास्ट पॉइंट इज इंडिविजुअल इनकम और इंडिविजुअल आउटपुट हम कहाँ स्टडी करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी हम कहाँ करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। और एग्रीगेट इनकम मतलब नेशनल इनकम और नेशनल आउटपुट के बारे में, पूरे इकोनॉमी के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी इनकम है, कहाँ पर स्टडी करते हैं हम लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ये थी इसके डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो। बस यही छोटे छोटे वीडियोस इसी तरीके से मैं आपके सामने लाता रहूंगा, सो दैट आपको इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम आने वाले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं क्या? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड टीपीसी कर्व। तो ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। इस तरीके से हमारा फर्स्ट चैप्टर ओवर हो जाएगा। दो वीडियोस में ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।